Yeah, good afternoon everyone. Today we are doing videography of class 8 mathematics exercises 3.4. We will find out square root using long division method. Already we have discussed prime factorization method in detail. You can watch our previous videos. To start with, we have question number 1. Tarang. Find the square root of each of the following numbers by division method. First part 2401. ओके, यहाँ कुछ नंबर्स के डायरेक्टली मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, जिनके मैं निकालूंगा तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ ही काम करें, राइट। एक सेकेंड। सबसे पहला जो मेथड का नाम है वो लॉन्ग डिवीजन है। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बच्चे इसे ढंग से नहीं सीखते तो 10th में बड़ी प्रॉब्लम आती है उन्हें जब स्क्वायर रूट निकालना होता है। क्वाड्रेटिक और लीनियर में बहुत जगह होगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2401। एक तो आप पेयरिंग करनी है, पेयरिंग को पीछे से करना, दो दो की करनी है और बिहाइंड से फ्रंट आना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये दो दो की पेयरिंग की मैंने, ठीक है। अब यहाँ 24 का अलग पेयर बन गया, 01 का अलग पेयर बन गया, ठीक है। अब है ना, यहाँ पर ऐसे नहीं करना होता जैसे 4 6 द 24 जैसे नॉर्मल डिवीजन में आप करते थे। यहाँ पर आपको ऐसे शुरू करना है 1 इंटू 1 1, 2 मतलब यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो सेम होना चाहिए इसमें थ्रू आउट। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, ऐसे करते हुए चलना है जब तक उसका नियरेस्ट ना आ जाए। 4 4 द 16 और 5 5 द क्या होता है 25। अब 25 तो 24 से बड़ा हो गया तो नियरेस्ट और लेसर वाला आपको चूज करना है, ठीक है। तो हमने क्या चूज किया 4 4 द 16, राइट, ठीक है। तो यहाँ आ गया 8। अब ये 0 1 उतार लीजिए। इसमें ऐसे नहीं उतरता, नॉर्मल डिवीजन में पहले 0 उतरता है फिर 1 उतरता है, पर इसमें पूरा पेयर उतरता है, याद रखना आपको, राइट। राइट, याद रहेगा ना, पूरा का पूरा पेयर उतरता है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये जो यूनिट प्लेस पे 4 था इसका तो डबल कर दो, हो जाएगा 8। जो भी नंबर है उसका डबल कर देना है। ये 4 से कैसे आए, इंटू 2 किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। जैसे 81 इंटू 1 करो, 81 1 दा तो 81 होता है। अब हमें चाहिए 801, तो यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए। अगर मैं 85 5 दा करता भी हूँ तो उसमें क्या आएगा, 85 5 दा होता है 425। आप ऐसे नहीं कर सकते इसमें 85 7 दा 85 8 दा, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी यूनिट डिजिट पे 1 चाहिए, तो मैं चाहूंगा 9 9 दा 81 होता है, आप 89 इंटू 9 ट्राई करें। 9 8 दा 72, 72 और 80 801। तो मैंने यहाँ क्या ट्राई किया 89 इंटू 9 जो कि होता है 801। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ भी 9 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया 801। ये कैंसिल आउट कीजिए। यानी कि उन्होंने हमसे पूछा था 2401 का क्या है स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से, तो आंसर है 49, ठीक है। आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, राइट। वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मैं कोई बड़ा नंबर उठाता हूँ क्योंकि अगला 4489 है, वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं ऑड पार्ट उतार रहा हूँ। अगला नंबर है 106929, ये अगला नंबर। पीछे से दो दो की पेयरिंग कीजिए ऐसे। मैं बता रहा हूँ आगे से नहीं करनी पेयरिंग, पीछे से ही करनी है, कई बार वो सिंगल नंबर बचता है आगे, ये ध्यान रखना। अब देखो 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16। तो 3 3 द 9 इससे लेस भी है और इसके सबसे नियरेस्ट भी है, ठीक है। 4 4 द 16 तो इससे बड़ा हो जाएगा। अब 10 माइनस 9 आ गया 1। अब ये पेयर उतारो, 6 9 इकट्ठा उतरेगा 69। यहाँ इस 3 का डबल करो, 6 आ गया। यहाँ जो मतलब आना है ना नंबर, वो 2 वाला आना है, दो प्लेस वाला आना है, ठीक है ना, दो डिजिट आना कहने का मतलब है। 3 का डबल कर दो 6। अब ट्राई करो 60, जैसे यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं 61 इंटू 1 करो। ऐसे कर सकता हूँ 61 इंटू 3, क्योंकि यूनिट डिजिट वाला नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ट्राई करो। 62 2 दा होता है 124 और 63 3 दा होता है 189, और 189 तो 169 से बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या चूज करूंगा 62 2 दा। 124 माइनस कीजिए, 9 माइनस 4 5,
6 माइनस 2 4। अब सीधा बेटा ये 2 9 उतारो, यहाँ 2 का डबल हो गया 4। 6 का डबल मत करना, जो वंस प्लेस पे नंबर है उसी का डबल करना है। 6 एज इट इज आएगा, और यहाँ कोई नंबर सोचो। अब देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 है, तो मतलब ऐसा होना चाहिए 643 इंटू 3 करो पहले। 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 6 द 18 और 1 19। इससे बात नहीं बन रही। 7 करो, क्योंकि 7 7 द 49 होता है। 6 6 द 36 करने का तो फायदा ही नहीं है ना, तो यूनिट प्लेस पे नजर रखो। 7 7 द 49, 28 और 4 32। ये देखो 647 की अगर आप 7 से करते हो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4529 आएगा, राइट। यानी कि हमें स्क्वायर रूट बताना था किसका, 106,929 का, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 327 आ गया, याद रखना। थर्ड पार्ट का आंसर है 327। ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्ट है थर्ड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट वाज 4489, वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा उठा रहा हूँ जो 5 डिजिट नंबर है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद ही ट्राई करना है। ओके, 5 डिजिट नंबर एक मैं उठा रहा हूँ ताकि आप पेयरिंग अच्छे से समझ सकें। नंबर है 53824, ऐसे दो दो की पेयरिंग करो। अब ये 5 अकेला बचा है, तो ये इसका अलग से पेयर बनेगा, समझे। पेयरिंग बड़े अच्छे से करनी है, पहला स्टेप ही पेयरिंग है, पीछे से दो दो की पेयरिंग करनी है, पर ये सिंगल बच रहा है 5, तो इसको अलग से पेयर कर दो। अब ऐसे सोचो 1 1 द 1, 2 2 द 4 है, और 3 इंटू 3 क्या होगा 9। तो कौन सा सूटेबल लग रहा है आपको, 2 2 द 4, यहाँ 2 2 द 4 कीजिए, 5 माइनस 4 हो गया 1, 3838 को नीचे उतारिए, 2 का डबल हो गया ये 4, ठीक है। अब ऐसे सोचिए 41 1 द, 42 2 द 84, 43 3 द, 129 इसके सबसे ज़्यादा नियर है, क्योंकि 44 4 द होता है 176, वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तभी 43 3 द, 129 इसके सबसे नियर है, तो उसे ले लीजिए। 18 माइनस 9 9। अब यहाँ से उतारिए इसे 9 2 4 को। अब किसका डबल होगा, ये मैं रब कर रहा हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देख बेटा ये 3 का डबल हुआ है 6, यहाँ 3 डिजिट नंबर आएगा, ये 4 एज इट इज आएगा, ठीक है ना। तो साफ लग रहा है 461 1 दा 461, और 462 की 2 से करोगे तो यही आएगा, राइट। अगर आपके मन में डाउट हो तो ऐसे मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूँ। 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 4 द 8 और 1 9। तो 462 इंटू 2 कितना आया 924, राइट। तो उन्होंने आपसे पूछा था कि 53,824 का स्क्वायर रूट कितना है, तो इसका स्क्वायर रूट हमने बता दिया कितना है 232 है, याद रखना। ओके, सबसे पहले मैं ये पिक आपको भेज देता हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहेगी हमारे पास। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट अब आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये मैं पिक भी आपको साथ में मैंने भेज दी, ठीक है। अब मैं चाहूंगा तरंग आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें। Find the number of digits in the square root of each of the following without any calculations. First part 81. देखो इसके मैं सारे ही पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक इजी सा है, सिर्फ है ना हमें नंबर ऑफ डिजिट बताने। तो नंबर ऑफ डिजिट देखो यहाँ से देखो पेयरिंग पे डिपेंड करते हैं। आपने यहाँ 2 की पेयरिंग की थी, दो दो की, 2 पेयर बने थे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट भी 2 आएंगे। यहाँ देखो कितने की पेयरिंग की थी, 1 2 3 की, तभी नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट के कितने आए थे 3 आए थे। यहाँ कितने की पेयरिंग की थी 1 2 3, तभी नंबर ऑफ डिजिट कितने आए थे 3 आए थे, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, मैं आंसर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। नंबर ऑफ डिजिट्स हमें बताने हैं स्क्वायर रूट के अंदर कितने हैं। जैसे पहला नंबर है 81, पेयरिंग करो, दो दो की पेयरिंग होगी, तो लिखो नंबर, यहाँ हेडिंग डाल लो नंबर ऑफ डिजिट्स इन दी। अब कहीं स्क्वायर रूट निकालने मत बैठ जाना,
क्योंकि उसने बोला बगैर स्क्वायर रूट निकाले हमें बताइए, नंबर दिया 81, तो एक ही पेयर बना था, तो नंबर मतलब इसका स्क्वायर रूट वैसे आपको पता है 9 होता है, तो सिंगल डिजिट है, ठीक है। वर्बली भी पता है और ट्रिक से भी बता दिया। 169 की पेयरिंग करो, एक दो, एक ये हो गई पीछे से 2 और एक ये हो गई, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 2। आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, और 13 में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अगला नंबर है 4761, दो पेयर बनाइए ऐसे, दो पेयर बने, नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, 2 आ गए, राइट। फोर्थ पार्ट है 27889, पीछे से पेयरिंग कीजिए, एक ये 2 और एक ये 3, ठीक है। 3 पेयर बने, 3 डिजिट आएगा, इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा 3 डिजिट का होगा, ठीक है। उसने बोला है विदाउट कैलकुलेशन, तभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। अगला है 525625, पेयर कीजिए, ठीक है ना, पेयर कर लीजिए, 3 पेयर बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, राइट। ये वाला पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 2। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें। Find the square root of the following decimal numbers. First part 51.84. अब डेसिमल नंबर की एक दो ट्रिक्स होती है, मैं आपको बताता हूँ। कई बार तो टीचर डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ दोनों तरीकों से। जैसे यहाँ डेसिमल में नंबर है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 51.84, ठीक है, दो प्लेस पे है, तो दो प्लेस है तो आपको पता ना इसे आप कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर ही 5184 अपॉन में 100। अगर पॉइंट को रिमूव करना है, पॉइंट दो प्लेसेस आपको पता है शिफ्ट होगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5184 अपॉन में 100। अब बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी आपको रूट ऑफ ए अपॉन बी निकालना हो, एक्सपोनेंट एंड पार की, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन में रूट बी, यानी कि ये हो जाएगा 5184 का स्क्वायर रूट अलग से निकालोगे, 100 का अलग से निकालोगे। 100 का स्क्वायर रूट आपको पता क्या होता है, 10 होता है, और 5184 का लॉन्ग डिवीजन से निकाल देंगे, ये डायरेक्ट कर सकते हो। आपको पता है 10 का स्क्वायर है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। आप निकालना चाहो ये भी निकाल लेना उसी से, पर डायरेक्ट ही करोगे, टाइम बचेगा। 5184 का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, पीछे से दो दो की पेयरिंग होगी, 6 6 द 36, 7 7 द 49, 8 8 द 64, 7 7 द 49, नियर भी और लेस भी है। ये पेयर पूरा 84 आप नीचे उतारिए। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 7 का डबल आ जाएगा 14 आ जाएगा, सॉरी 7 का डबल 14, सॉरी। अब 141 इंटू 1 करो तो आएगा 141, और 142 इंटू 2 कीजिए, 142 इंटू 2 कीजिए, तो वो कितना आएगा आपका, 284 आएगा, राइट। तो ये बात बन जाएगी आपकी, 142 इंटू 2 यानी कि 284, सब्ट्रैक्ट करोगे कट जाएगा, ठीक है। तो 5184 का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ गया, इसका मतलब 72 आ गया, और 72 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा, राइट। तो उन्होंने पूछा था 51.84 का स्क्वायर रूट क्या है, तो वो 7.2 है, ठीक है। एक तरीका और भी ऐसे करने का, जैसे मैं सेकंड पार्ट, वैसे आप इसी से करना तो बेटर है, राइट। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट। स्क्वायर रूट बताना है हमें 18.4041 का। अब ध्यान से देखिए, इसे आप क्या लिखेंगे, 184041, और ये पॉइंट, ये 1 2 3 4 चार प्लेसेस शिफ्ट हुआ है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। फर्दर इसको क्या लिखेंगे, 184041 अपॉन में रूट ऑफ
अच्छा ये 10,000 आ रहा है, तो 10,000 का बेटा डायरेक्ट नहीं निकलता स्क्वायर रूट, पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 10,000 में ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हो तो डायरेक्ट निकलता है। तो आप यहाँ करेंगे क्या करेंगे, 10 से खुद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 1840410, और नीचे 10, एक ये नहीं 10,000 था, 10,000 था, 4 जीरोस थी, 4 जीरो है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा भाई कि नहीं। Yes, sir. इवन नंबर ऑफ जीरोज हो तो डायरेक्ट हो जाता है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो तो डायरेक्ट नहीं होता है, फिर 10 से ऐसे करना पड़ता है। सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसे आप बिल्कुल वैसे ही लिखिए 10,000, तो ये हो जाएगा 184041 का तो हम अलग से निकालेंगे, और 100 का स्क्वायर है 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर रूट है 100। अब यहाँ पर मैं आपके लिए 184041 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ। पहले तो ऐसे दो दो की पेयरिंग कीजिए अलग से, ठीक है। अब देखिए 3 3 दा 9, 4 4 दा 16 और 5 5 दा 25, तो कौन सा सुटेबल है, 4 4 दा 16, ये 2, 4 0 को नीचे उतारिए, या 4 का डबल हो गया 8। अब ट्राई कीजिए 82 2 दा 164 और 83 3 दा, यूनिट प्लेस पे डिजिट सेम होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, 249, तो 82 2 दा 164, 10 minus 4 6, 13 minus 6 7, 7 6 4 1, 2 का डबल 4, 8 एज इट इज। अब यहाँ सोचिए 9 ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि 9 9 द 81 होता है ना, 849 इंटू 9, 9 9 द 81, हाँ पूरा जा रहा है, 849 इंटू 9 क्या होता है बेटा, 7641 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बच गया 429 अपॉन में 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 4.29। ये ऐसे ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। पहले मैं सेंड कर देता हूँ आपको इतना, और इसका फोर्थ पार्ट भी थोड़ा लेंदी है, वो भी मैं ही ट्राई कर लूँगा आपके लिए, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए पर अच्छे से सारे कीजिए, राइट। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। और अब मैं अगला पार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अगला पार्ट आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है 5.774409। ये कितने प्लेस जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आना है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5774409, और एक के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर इसे सेपरेट कीजिए। अभी आपने 7 में वैसे पढ़ा भी है ना वो एक्सपोनेंट एंड पावर थोड़ा, तो डायरेक्ट 10 की पावर 6 और 10 क्यूब भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, ये ध्यान। तो 1,000 आ जाएगा, राइट, ठीक है, 1,000 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो अब मैं इसका लॉन्ग डिवीजन से निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ, 5774409, इसका लॉन्ग डिवीजन से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताओ भाई, 7 7 द 49, 8 8 द 64, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 7 7 द 49 कर रहा हूँ, क्योंकि 8 8 द 64 तो बड़ा। सबसे पहले एक मिनट पेयरिंग देखो जरा ध्यान से, रुको रुको रुको, पेयरिंग सही नहीं है, पेयरिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ा नंबर्स को ना ऐसे लिखो बड़ा बड़ा, ताकि पेयरिंग अच्छे से हो। 09 की इकट्ठे हुई, 44 की 77, या 5 बचा है। पेयरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पेयरिंग गलत हो गई तो सब गलत हो गया, ठीक है। ये 5 अकेला है, 2 2 द 4 और 3 3 द 9, 2 2 द 4, अब ये डबल 7 इकट्ठा उतरेगा, यहाँ से ये हो गया 2 का डबल 4,
अब देखो 44 फोर द क्या होता है 176, ठीक है। तो ये 44 फोर द 176 मैंने किया है, यहाँ बच गया 1। अब ये 177 तो चाहिए। वही तो लिखा है 177, उसके फोर। बाद 44 फोर द की है, ठीक है ना, ध्यान देना ये। हाँ सही कर रहे हैं हम। अब बेटा ये देखो 4 4 उतरेगा और यहाँ पर क्या होगा, ये 4 का डबल होगा इस वाले 4 का, 8 हो गया, ये 4 एज इट इज। पर यहाँ तो मतलब एक और नंबर भी आना है, तो ये 480 इंटू 0 करो, ऐसे टेक्निक सीखो, ठीक है। 480 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये 441 एज इट इज आएगा, फिर यहाँ से ये 09 आएगा, ठीक है। अब इस 0 का डबल तो 0, 8 का 8 एज इट इज। अब यहाँ देखो मोस्ट फेवरेबल यूनिट डिजिट पे 9 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 4803 की 3 से कर देंगे, ठीक है। 3 8 द 24, 3 4 द 12 और 2 4, ठीक है। तो 4803 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 14409, ठीक है। तो बेटा ये इसका स्क्वायर रूट जो निकाला ये आ गया 2403 अपॉन में 1000 आ गया, राइट। और ये कितना आ जाएगा 2.403 आ जाएगा, यानी कि ये जो भी नंबर था इतना बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया है 2.403 आ गया, राइट। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसके हमने 3 एक पार्ट कर लिए, थोड़ा लेंदी था, कोई नहीं, ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा भी लग रहा था मुझे, इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, तो मैंने कहा कर लें, ठीक है। अब मैं चाहूँगा तरंग आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज पढ़िए। Find the square root of the following correct two decimal places. अब इसमें डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वो 3 प्लेसेस तक निकाल के उसको राउंड ऑफ करना है, इसमें ऐसे अपॉन 100 अपॉन 10 नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। 645.8 है, राइट। यहाँ से बड़े टेढ़े होते जाते हैं, सारे दिमाग में रखने पड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हैं। जैसे कि ये 4th का फर्स्ट पार्ट, अब ये डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। 645.8 है, तो इस 0.8 को ना पहले अपनी मर्जी से लिख दो, इवन नंबर ऑफ 0 लिख दो पीछे ऐसे, और जो पॉइंट से पहले वाले डिजिट है पहले उनकी अलग अलग पेयरिंग करो, 2 पेयर बने, राइट। और इसकी अलग से पेयरिंग करो, 2 पेयर यहाँ भी बने। 0.8 लिख के मत पेयरिंग कर देना वरना गलत हो जाएगा, 0.80 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए मुझे। अब यहाँ 6 अकेला है, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 2 2 द 4 क्योंकि वो उससे छोटा भी है और उसके पास भी है, माइनस कीजिए, ये आ गया 245। अब इस 2 का डबल आ गया 4। अब देखो 45 का देखते हैं, 45 इंटू 5 याद है 225, और 40 थोड़ा सा यहाँ करता है, 46 इंटू 6, 6 6 द 36, 276। तो ऑब्वियसली ये क्या कहाँ जा रहा है भाई 45 5 द, उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो आपको 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, फिर उसको राउंड ऑफ करना है, ध्यान रखना। 45 5 द 225, 0 ये 2 और ये 0। अब देखो 0.8 नहीं उतारना था, सीधा 80 उतारोगे, ठीक है। और यहाँ पॉइंट भी आ गया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था, ध्यान रखना। अब ये 5 का डबल हो गया 10, एक इसे कैरी मिल जाएगा, 4 और 1 ये हो गया 5, ठीक है। 50, अब ये देखो 50 4 इंटू 4 करो, 2016, 504 की 4 से करिए 2016, ठीक है। 10 माइनस 6 4, यहाँ 7 7 माइनस 1 6, और ये कट गए। अब यहाँ से और 0। अच्छा यहाँ से पॉइंट के बाद जितने इवन नंबर ऑफ डिजिट आप लगाना चाहो पेयर में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया 6400 क्योंकि मुझे वैसे ही 3 प्लेसेस तक निकालना है बेटा। अब ये देखो 4 का डबल 8, 0 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब यहाँ हमें सोचना है तो 1 पे ही जाएगा, ठीक है। 5081 इंटू 1, ये कितना हो गया 5081, 10 माइनस 1 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 3,
और यहाँ 1, 1319 बच गया। अब ये 00 उतारो एक और, ठीक है, बस ये लास्ट है, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालूंगा, फिर राउंड ऑफ कर दूंगा। 1 का डबल हो गया 2, यहाँ आ गया 8, यहाँ 0, यहाँ 5। अब यहाँ सोचना है, अभी मेरे पास 4 डिजिट आए हैं 5082। अब मुझे सोचना है ये 5082 के साथ क्या लगाऊंगा। अगर 50821 लगाता हूँ तो छोटा ही पड़ेगा, तो 822 लगाता हूँ, तो ये 10164 आ रहा है। 50823 लगाता हूँ तो बड़ा आ रहा है, 1,52,000 आ रहा है। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, 8050822 इंटू 2, ठीक है बेटा। ये यहाँ 2 लगा रहा हूँ, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 101644। वैसे तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेना। ये आ जाएगा, क्या माइनस करना है इसमें से, 131 नहीं 131900 में से माइनस करना है, तो ये बच जाएगा 30256। ये रिमाइंडर बच जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। इसी को 2 डेसिमल प्लेस तक था। रूल आपको पता ही है कि ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको 1 आगे मिलता है, अदरवाइज ये आंसर क्या आ गया, 25.41 आ गया। यानी कि 645.8 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 25.41 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, मैंने पहले ही बोला था, राइट, पर आप इसके रिलेटेड करना प्रैक्टिस खुद से, ठीक है। इस तरीके से जो नहीं होंगे फिर मैं गाइड करूंगा। अब फिफ्थ में ऐसे ही कई मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, कई ऐसे दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 841 अपॉन में है 1521, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। तो ये आप अलग अलग निकालेंगे, 841 का अलग, 1521 का अलग से, ठीक है। पर निकालना लॉन्ग डिवीजन से ही है। देखो पीछे से पेयरिंग करो, 2 2 द 4, 3 3 द तो 9 होता है, आपको पता ही है। यहाँ से ये 4 1 होता रही है, यहाँ से 2 का डबल ये 4। अब बेटा ये डायरेक्ट मुझे लग रहा है 49 इंटू 9 कर देता हूँ, क्योंकि 49 2 डिजिट है ये। वैसे ही 49 इंटू 9 क्या होगा, 441 होगा। यानी कि 841 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 29 आ गया। अब 1521 का बनाते हैं, ठीक है। 3 3 द 9, 4 4 द 16 होता है, आपको पता है। यहाँ 3 का डबल 6। अब यहाँ सोचते हैं क्यों ना 69 इंटू 9 करें, 69 इंटू 9, बिल्कुल सही। 69 इंटू 9 कितना आ रहा है, 621 आ रहा है, राइट। तो ये 29 अपॉन में 39 हमारा आंसर है, ठीक है। पहले मैं आपको इतना सेंड कर रहा हूँ। इसमें मैं एक पार्ट और कर रहा हूँ, 2 पार्ट हैं, दोनों मिक्स फ्रैक्शन में दिए, पर दोनों में से मैं एक करके बता रहा हूँ आपको, राइट। पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। अब देखिए, एक मैं 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। 3rd पार्ट है 16 is to 169 by 441। पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। 16 इंटू 441 प्लस 169 अपॉन में दिस। अब आप 16 की मल्टीप्लाई कीजिए 441 से, तो आ जाएगा 7056 प्लस 169 अपॉन में दिस। ऐड कीजिए, आ जाएगा 7225 अपॉन 441। बेटा ये सबके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, याद रखना। स्क्वायर रूट के अंदर ही हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बन जाएगा रूट ऑफ 7225 अपॉन 441। अब 7225 का निकालिए और 441 का निकालिए। पीछे से पेयरिंग करो दो दो की। 8 8 द 64, 9 9 द 81 तो बड़ा हो जाएगा।
ये बच गया 825, यहाँ 8 का डबल 16, यहाँ सोचना पड़ेगा, पर ये 1 क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है इसलिए 165 5 दा आपको पता ही है, 165 5 दा ये 825 आ गया। ठीक है, यहाँ भी पीछे से दो दो की पेयरिंग कीजिए, 2 2 दा ये 4 कैंसल, 41, 2 का डबल 4, 41 1 दा 41, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 85/21। मुझे लग नहीं रहा ये किसी से डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर है 85। हाँ, इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दो, यहाँ कर देता हूँ, 85/21 आया था, ये 21 4 दा होता है 84, तो इसे आप 4:1/21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँगा आप 6 क्वेश्चन मेरे लिए रीड करें, ये रहा। अच्छा, ये 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers to make them a perfect square. Also find the square root of the perfect square number so obtained. First part 2000. देखो यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें बताना है कि इन गिवन नंबर में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, बहुत इजी होता है, जो रिमाइंडर बचता है ना उसको माइनस कर देते हैं। जैसे नंबर है 2000, इसका आप लॉन्ग डिवीजन से निकालिए, पीछे से दो दो की पेयरिंग करिए, 4 4 दा 16, 5 5 दा 25, तो यहाँ 4 4 दा 16 लगाया, ये 4, ये डबल 0 उतार रही है यहाँ पर, 4 का डबल हो गया ये 8। ठीक है, अब हमें ट्राई करना है, बोलिए। ठीक है, अब हमें ट्राई करना है 88 84 4 दा ट्राई करते हैं, चलो पहले 4 चूज, और 85 5 दा तो मुझे पता है 425 होता है, तो 84 इंटू 4 क्या आ गया, डबल 3 6, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 64 बच गया। तो अब क्या कीजिए आप, अगर 2000 में से 64 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1936, और ये बेटा ट्राई कर लेना, 1936 जो है ना ये 44 का ही स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने पूछा था पहले पार्ट में लीस्ट नंबर बताइए विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो लीस्ट नंबर क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, और स्क्वायर रूट भी बताना है, वैसे 1936 बचा, उसका स्क्वायर रूट 44 ही होगा, पर फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग योर आंसर फ्रॉम बैक मैं यहाँ निकाल के बता, यहाँ पीछे से पेयरिंग कीजिए, 4 4 दा 16, यहाँ 4 का डबल 8, और 84 4 दा, एक सेकेंड, एट्टी फोर इंटू 4 कीजिए तो यही सेम ही आएगा, 336, मैंने पहले ही बता दिया था 336 है। ठीक है, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, तो इसमें और भी नंबर हैं, एक आध हम और कर सकते हैं सेम टाइप का। ओके, इसमें एक आध और नंबर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जैसे कि 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, नंबर है 8934, तो पहले तो भाई 8934 का लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालते हैं, पीछे से दो दो की पेयरिंग, 9 9 दा 81, 834, 9 का डबल है 18। अब ट्राई करो भाई, 185 इंटू 5 करो तो ये आ रहा है 925, 184 इंटू 4 करो, 184 इंटू 4 आ रहा है 736, नाइन्टी 98 बच रहा है। ठीक है,
तो बोला था क्या सब्ट्रैक्ट करें, एक काम कीजिए 8934 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें बेटा, बोलो। नहीं बस थैंक यू, नहीं बोलिए। हाँ बेटा 98 सब्ट्रैक्ट करो। पहले तो मुझे बताओ 8934 माइनस 98 कितना आ रहा है, 8836 आ रहा है। और वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 8836 का कितना आएगा बताओ स्क्वायर रूट, सेम 94 आएगा, पर मैं यहाँ निकाल के भी बता देता हूँ, ठीक है। उसने दो चीजें पूछी थी, क्या लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो लीस्ट नंबर तो क्या है 98, और स्क्वायर रूट पूछा था जो रिक्वायर्ड नंबर है सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा उसका कितना है 94 है, पर फिर भी यहाँ क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको निकाल देता हूँ और आप भी ऐसे ही निकालना। 9 9 81 या 9 का डबल 18, ठीक है। ट्राई करो 186 इंटू 6, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। 184 इंटू 4 करो, अच्छा 94 है ना, 184 इंटू 4 करोगे तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। ओके अब मैं चाहूंगा आप 7 क्वेश्चन, सही है डोंट वरी। वो लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड वो 98 है, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 8836 का 94 आ गया, ठीक है। इस टाइप से अब आप करते रहना। और अब मैं चाहूंगा कि आप है ना मुझे ये रीड करके दें क्वेश्चन नंबर 7। Find the least number which must be added to each of the following numbers to make them a perfect square. Also find the square root of the perfect square number so obtained. तो बेटा इस बार है ना पूछा कि क्या ऐड करें हम उसमें रिक्वायर्ड नंबर में। 7 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, देखो ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट, ऐड का थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रोसीजर। ये देखो पहले तो आप पेयरिंग कर लो 1750 की, फिर 4 4 दा 16, ये 1 बच गया, 4 का डबल 8, ठीक है। अब ये 82 2 दा तो 164 होता है, तो 81 1 दा करो 81, सब्ट्रैक्ट करो 10 माइनस 1 9, ये 14, 14 में से 8 गए 6, 69, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसने बोला क्या ऐड करें, तो इसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। इसकी वो नहीं होती कि रिक्वायर्ड नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, इस बार ऐड वाला है, ध्यान देना दोनों की वर्डिंग पे, ठीक है। आप ये चीज देखो कि 41 जो आया है उसका स्क्वायर कितना है, 41 का जो स्क्वायर है वो आया है 1681, और ऐसे इसके अगला नंबर होगा 42 स्क्वायर। 42 स्क्वायर कितना है, मतलब 42 इंटू 42 कितना है, ये आया 1764। तो 1750 में क्या ऐड करूं कि 1764 आए, क्योंकि उसका उसी का स्क्वायर रूट है ना 42 है, तो यानी कि इसमें क्या ऐड करेंगे, ऑब्वियसली इसमें 14 ऐड करेंगे, तभी तो ये आएगा 1764। तो एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट मस्ट बी एडेड, तो उसका आंसर है 14 मस्ट बी एडेड इन 1750 टू मेक इट अ, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है इसमें। पर आपके मन में अगर डाउट है कि भाई 1764 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप ऐसे निकाल लो 4 4 दा 16, 164, 4 का डबल 8, 82 2 दा 164, ठीक है। तो 42 आ गया, राइट, ये ध्यान रखना। तो दो आंसर थे, एक आ गया 14, ठीक है, और एक अगला नंबर आ गया 1764 और उसका स्क्वायर रूट आ गया कितना 42। तो ये ऐड वाले थोड़े से ध्यान से करना, थोड़े डिफरेंट भी हैं, राइट। इसमें मैं एक पार्ट और भी आपको करके देना चाहता हूँ ऐड वालों में। अगला मैं जो ऐड वाले में ये 5 6 7 8 वाला कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर क्या है 5 6 7 8 है, बोला है 5 6 7 8 में क्या ऐड करें, ये क्वेश्चन है। ओके पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ आपके लिए। ये है हमारा 7 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, नंबर है हमारा 5 6 7 8। तो भाई पहले 5 6 7 8 का निकालो,
8 8 द 64, 7 7 द 49, ठीक है, ये 7 7 8, राइट। अब यहाँ 7 का डबल कर दो 14, राइट। अब देखो 145 इंटू 5 करो तो आ रहा है 725, वही इसका नियर है। 145 इंटू 5 कितना आ रहा है? 725। 53 रिमाइंडर बच रहा। तो आप थोड़ा सा ऐसे देखो कि 75 जो आया, 75 का स्क्वायर कितना है? वो होता है 5625। तो इससे अगला ऑब्वियसली 76 होगा। 76 का स्क्वायर कितना है? 5776। उसने बोला था व्हाट मस्ट बी एडेड, तो 5776 में से आप 5678 माइनस कर दो। 5776 हमारा नंबर था, उसमें से, और इससे पिछला जो परफेक्ट स्क्वायर था वो 5776 में से 5678 माइनस कर दो तो बच जाएगा 98। तो पहले पार्ट में पूछा था व्हाट मस्ट बी एडेड, तो लिख लो 98 मस्ट बी एडेड इन 5678 to make it a perfect square। और अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है जो हमें ढूंढना था? 5776, और उसका स्क्वायर रूट भी पूछा है। वो वैसे तो 76 होगा, पर आप इन्हें निकाल के बताओ। दो दो की पेयरिंग, 8 8 द 64, 7 7 द 49, 7 का डबल 14, 146 इंटू 6 ट्राई करो, यही सेम आ रहा है। ठीक है, ये हो गए 7 तक हमारे। जो रिमेनिंग पार्ट रहते हैं जरूर खुद ट्राई करें, ओके। कोई भी डाउट आए हमें बताएं, उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। Find the smallest four-digit number which is a perfect square. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है क्या? 1000, 1000 इज करेक्ट। सबसे पहले लिखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000 है। 1000 का लॉन्ग डिवीजन से निकालो, पीछे से दो दो की पेयरिंग, 3 3 द 9। ये वैसा ही है कि 1000 में क्या ऐड करूं कि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, राइट। बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी किया था। यहाँ 6 61 1 द 61 बच गया 39। तो साफ पता चल रहा है ये 1000 जो है ना, देखो ऐसे भी लिखने का तरीका होता है कि ये 31 स्क्वायर और 32 स्क्वायर में लाई कर रहा है। 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो यानी कि अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो आप यहाँ लिख लो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो क्या है? 1024 है। और अगर चेक करना चाहते हैं तो ऐसे 1024 का निकाल लो लॉन्ग डिवीजन से। 3 3 द 9, यहाँ 3 का डबल 6 62 2 द 124। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 8। ठीक है, मैं चाहूंगा आप 9th पढ़ें। Find the greatest number of six digit which is a perfect square. ग्रेटेस्ट नंबर और 6 डिजिट का, इसमें व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड वाला लगेगा। पहले आप मुझे बताइए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर है क्या?
6 टाइम्स 9। अब ये जो 6 टाइम 9 है इसका आप लॉन्ग डिवीजन से निकालिए स्क्वायर रूट। 9 9 दा 81 और जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। ये आ गया 8 1 डबल 9 पूरा पेयर उतारिए, 9 का डबल यहाँ 18। अब ये देखिए 18 की 189 इंटू 9 कीजिए, ये आ जाएगा 1701 माइनस कीजिए, ये तो उतरे थे, अब ये डबल 9 आ जाएगा। यहाँ से 9 का डबल 18, ये 1 इसे मिल गया। अब यहाँ सोचो, ठीक है ना, 1989 इंटू 9 कीजिए आप, तो कितना आ गया ये 17901। तो ये रिमाइंडर बच गया। अब मैं चाहूंगा ये जो 6 बार 9 था आपका, उसने बोला था क्या सब्ट्रैक्ट करें, एक तो 1998, पहले तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 9,98,001, ठीक है। अब एक काम करो, चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं। वैसे आंसर तो यही है रिक्वायर्ड नंबर, पर फिर भी इसे चेक करने के लिए आपको इसका पेयर करके स्क्वायर रूट निकालना है। 9 9 दा 81, 9 का डबल 18, वही 189 9 दा 1701, और ये 01, यहाँ 9 का डबल आया 18, ये 198 9 से करोगे तो पूरा कितना आ रहा है 17901 आ रहा है। तो यानी कि अगर उसका भी स्क्वायर रूट पूछे तो वो 999 होगा, 998001। ये मैं सेंड कर रहा हूँ। ये क्लास क्वेश्चन नंबर था हमारा 9th। अब मैं 10th का भी एक पार्ट करना चाहूँगा और दूसरा पार्ट आप खुद करना, पर उससे पहले आप एक बार 10th क्वेश्चन मेरे लिए रीड कर दीजिए। In a right triangle ABC, angle B is 90 degree. If AB is equal to 14 centimeter, BC is equal to 48 centimeters, find AC. ओके, ये राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। मैं पहले डेटा लिख के आपको समझाता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट। एक कोई भी राइट ट्रायंगल ABC बना लीजिए जिसमें एंगल B पे 90, A और C आप जहां मर्जी आप दे सकते हैं। AB यानी कि ये हमें कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का नाम है ABC जिसमें एंगल B है 90 डिग्री। पाइथागोरस लगाइए, H की जगह AC, परपेंडिकुलर की जगह BC, बेस की जगह AB। BC की जगह है 48, AB की जगह है 14। AC हमें निकालना है, वो AC स्क्वायर ही रहने दीजिए। 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का स्क्वायर होता है 196। अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2500। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, AC आ जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 2500, यहाँ 2500 का स्क्वायर रूट निकालिए, 5 5 दा 25, पेयर उतरेगा 2 0 पर, यहाँ एक ही आएगा, ठीक है, ये 5 लिखा मैंने है, यानी कि AC हमारा कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर हमारा AC आ जाएगा। बस 4 क्वेश्चन रहते हैं, मैं चाहता हूँ आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। Plants. We want the plants in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs for this. तो देखिए एक गार्डनर है, उसके पास 1400 प्लांट्स हैं और उसे प्लांट्स इस तरीके से लगाने हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम रहें। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बताने हैं जो जिनकी उसे जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 11th, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 1400, ठीक है। तो नंबर ऑफ और ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो लेट कर लो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x इंटू एक्स है ना, ये 1400 दिया, x स्क्वायर आ गया 1400, x आ जाएगा 1400 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप यहाँ 1400 का स्क्वायर रूट निकालिए, 3 3 दा 9, 4 4 दा 16, तो ये आ गया 500, 3 का डबल यहाँ 6 है, ठीक है। 66 इंटू 6 होता है 66 इंटू 6 आप कीजिए 396, 67 इंटू 7 469, तो 67 इंटू 7, क्योंकि ऑब्वियसली 68 इंटू 8 तो इससे बड़ा ही होगा, 68 इंटू 8 अगर करेंगे तो 544 आएगा। थर्टी वन प्लांट इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से बच जाएंगे। तो 14, ये मुझे लग रहा है 1400 वैसे ही 37 स्क्वायर और 38 स्क्वायर में लाई करेगा, ठीक है। उसने बोला था और कितने प्लांट की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है 37 का स्क्वायर होता है 1369 और 38 का स्क्वायर है 1444। 1400 अभी और अभी हैं उसके पास, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स, मोर प्लांट्स कितने हो जाएंगे 1444 माइनस 1400, यानी कि 44 आंसर है। पर अगर आपका मन कर रहा है, वैसे तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया ना 38 स्क्वायर, अगर 1444 है तो पक्का 1444 का जो स्क्वायर रूट है वो 38 ही होगा। पर आपका मन करे तो आप अलग से ना कहीं रफ में 1444 का निकाल लो स्क्वायर रूट, 3 3 दा 9, यहाँ 3 का डबल 6, ये 68 8 था, 68 इंटू 8 जो है वो यही आएगा, ठीक है। पर आंसर जो है वो 44 है, और कितने प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी 44 की जरूरत पड़ेगी, याद रखना है। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, और साथ ही मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 12 रीड करें। मैं ये क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट, ये रहा। There are thousands children in a school
For a PT drill, they have to stand in such a way that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? वैसे ही है, 1000 बच्चा एक स्कूल में है, पीटी ड्रिल में उन्हें हमें खड़ा करना है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो, कितने स्टूडेंट रह जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगे? बहुत आसान है, 1000 का आप निकालिए स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, थोड़ी स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख लीजिए जैसे कि 12th में है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1000। लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स क्या होना चाहिए? 1000, यानी कि x स्क्वायर होना चाहिए 1000, x हो गया 1000 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 1000 का स्क्वायर रूट पीछे से पेयरिंग करो, 3 3 द 9, यहाँ 61 1 द 61। तो आंसर है कितने बच्चे रह जाएंगे? ऑब्वियसली 1000 माइनस 960, मतलब सीधा ही लिख लो, 39 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट फॉर सच अरेंजमेंट। और 39 का स्क्वायर होता है 961, 961 बच्चा ही खड़ा हो पाएगा प्रॉपर इस अरेंजमेंट के हिसाब से। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर था ये 12th। दो क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास। थर्टीन और 13 पढ़िए। Amit walks 16 meters south from his house and turns east to walk 63 meters to reach his friend's house. While returning, he walks diagonally from his friend's house to reach back to his house. What distance did he walk while returning? ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है। सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 13। सबसे पहले ऐसे डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। याद रखो ये जो ओरिजिन है मध्य प्रदेश में आप खड़े हो, हिमालयाज ये रहा नॉर्थ साउथ इंडिया, ये कोलकाता ईस्ट, ये मुंबई वेस्टर्न का। ठीक है, अभी आप यहाँ ओरिजिन से चल रहे हो। सबसे पहले मैंने वॉक किया 16 मीटर साउथ, तो ये जो डिस्टेंस है ओ से ये ए पॉइंट तक मान लो कितना है, साउथ की तरफ है 16 मीटर। इसके बाद मैं ईस्ट गया हूँ, कितना मान लो ये बी पॉइंट तक, और ये ए बी कितना दिया हुआ है 63 मीटर। तो रिटर्न पे मैं डायगनली गया हूँ, मतलब ये 90 होगा ऑब्वियसली। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है? ओबी निकालना है। ठीक है, ओबी डायगनली जो डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया है, साफ साफ दिख रहा है। ट्रायंगल का नाम है एओबी, इसमें एंगल ओएबी जो है वो 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगाइए। हाइपोटेनस है हमारा ओबी, सभी को पता है ना, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ओए और बेस है हमारा ए बी। ओ बी निकालना है, ओए की जगह 16, ए बी की जगह 63, ये आ गया 256। ठीक है, और 63
इंटू 63 अगर आप करेंगे तो आएगा 3969, इसमें ऐड कर दो 256 तो आ गया 4225, वो भी आ गया रूट ऑफ 4225। इसका लॉन्ग डिवीजन से निकालो, 6 6 दा 36, 6 का डबल 12, फिर 125 5 दा, यानी कि डायगनली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 65 मीटर और वापस अपने घर पहुंच जाएगा, जहां से मतलब ओरिजिन जो भी था जहां से वो चला था वहां वो पहुंच जाएगा, याद रखना। तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं चाहूंगा तरंग का रीड करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। A ladder 6 meter long leaned against a wall. The ladder reaches a wall to a height of 4.8 meters. Find the distance between the wall and the foot of the ladder. तो ध्यान दीजिए, एक लैडर है इस बार, और लैडर की लेंथ कितनी है 6 मीटर, एक वॉल के सहारे पर खड़ी है, और जो लैडर है वॉल में एक हाइट पर 4.8 मीटर तक पहुंचती है। तो हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन द वॉल एंड द लैडर ऑफ द फुट। ये भी एक राइट ट्रायंगल बनेगा, मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल, और जितने लेफ्ट ओवर हैं वो आप खुद ही प्रैक्टिस करें। देखो ऐसे कोई वॉल है, और वॉल के सहारे पे ये वॉल है, देख रहे हो, वॉल के सहारे पे ऐसे कोई ये लैडर है, ये लैडर है, नाम दे दो, राइट ट्रायंगल बनेगा ABC, जिसमें एंगल B कितना है 90 है। लैडर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है 6 मीटर, और लैडर वॉल की हाइट तक, मतलब ये हाइट, मतलब वॉल तो और बड़ी होगी ऊपर, पर वॉल की हाइट तक 4.8 मीटर तक पहुंचती है। तो हमें ये निकालना है BC। BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लैडर्स फुट एंड वॉल। ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, जिसमें एंगल B क्या है 90। पाइथागोरस लगाइए, H की जगह AC, परपेंडिकुलर है AB, और बेस है BC। AB की जगह 4.8, ये हाइपोटेनस है, राइट, लैडर की लेंथ, ये AC की जगह BC स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4.8 का होल स्क्वायर मतलब 4.8 इंटू 4.8 कर लेना, 23.04 आएगा। इसे लेफ्ट में ले जाओ, 36 माइनस 23.04, डेसिमल अच्छे से लगा के ऐसे सब्ट्रैक्ट करना, 12.96, ये BC स्क्वायर आ गया, BC आ गया रूट ऑफ 12.96। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12.96 का स्क्वायर रूट, दो की पेयरिंग, 3 3 दा 9, 4 4 दा 16, 3 का डबल 6, 66, यहाँ पॉइंट लगा लेना, 6 दा, तो बेटा आंसर क्या आ गया 3.6 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया BC, जो कि फुट ऑफ द वॉल और लैडर के बीच में था। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी एक्सरसाइज 3.4। जल्दी और वीडियोस के लिए वापस आएंगे। थैंक यू।